दोस्तों आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसे एक पुलिस वाला कैसे एक महिला के साथ कई दिनों तक उसके साथ रेप कर रहा था। महिला सीधा थाना पहुंचती है, वहां एक कंप्लेंट लिखवाने के लिए दहेज उत्पीड़न का मामला वो लिखवा रही थी। दरोगा ने उसके साथ बहला फुसला कर उसके साथ कई दिनों तक सेक्स किया और इसी डर के कारण जब महिला ने किसी को नहीं बताया, जब वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई, यानी दरोगा साहब उसके साथ आए दिन उसके मर्जी के खिलाफ उसके साथ सेक्स कर रहे थे। आखिरकार जो महिला थी वो परेशान हो जाती है और उसके बाद वो सीधा थाने में रिपोर्ट लिखवा देती है दरोगा के खिलाफ। जबरन कई बार उसके साथ रेप हुआ। वाकई में जब सीओ साहब ने ये पूरी कहानी महिला से सुनी, उनके नीचे से भी जमीन खिसक जाती है। सोचने में मजबूर हो जाते हैं सीओ साहब कि कैसा एक दरोगा ऐसा कर सकता है। वाकई में हैरान और परेशान वाली कहानी थी। दोस्तों आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, वाकई में पुलिस को शर्मसार कर देने वाली कहानी जो है उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है औरिया, वहीं एक थाना पड़ता है दिबियापुर। वहीं मुकेश कुमार जो दरोगा साहब थे, उनकी नई नई पोस्टिंग लगी थी, 2020 का ये मामला था। वहीं एक महिला एक रिपोर्ट लिखाने आती है कि उसके जो पति है उसके खिलाफ दहेज मामले का एक रिपोर्ट लिखवानी आती है। तभी मुकेश कुमार ने उसके साथ दोस्ती करी और बहला फुसला कर उसके साथ उसका नंबर भी ले लिया और उसके बाद जो दरोगा साहब थे उसके साथ बातें करने लगे। ऐसे ही एक दिन दोनों दरोगा साहब महिला मिलते हैं और बातों बातों में जो दरोगा साहब थे उसे बहला फुसला कर उसके साथ शारीरिक शोषण कर देते हैं। तब वो महिला कुछ नहीं बोलती है। ऐसे ही बहला फुसला कर जो दरोगा साहब थे उसके साथ कई दिनों से सेक्स कर रहे थे, यानी जोर जबरदस्ती करके रेप कर रहे थे। जो महिला थी वो डर के मारे न उसने अपने फैमिली को बताया, न ही वो उसने कहीं ये मामला किसी को बताया, जिसका फायदा उठाकर दरोगा ने उसके साथ कई दिनों तक रेप किया और जब भी मन बोलता दरोगा साहब का उसके साथ शारीरिक शोषण उसका करता रहता। एक दिन महिला जब ज्यादा परेशान हो जाती है और जब वो झेल नहीं पाती है तो वो सीधा पास में जो दिबियापुर थाना था वहां जाती है। वहां उच्च अधिकारियों से उस दरोगा के खिलाफ रिपोर्ट लिखाती है। महिला सीधा पुलिस थाने पहुंचती है। वहां महिला का रो रो के बुरा हाल था। जब सीओ साहब ने उससे पूछा कि आखिर तुम्हारा मामला क्या है, हमें शांत होकर पूरा तरीके से बताइए। जब महिला ने सीओ साहब को बताया, वाकई में सीओ साहब भी रोने में मजबूर हो जाते। कैसा एक पुलिस वाला जो दरोगा था कैसे एक महिला के साथ शारीरिक सेक्स कर रहा था, यानी महिला दहेज उत्पीड़न का मामला लेकर आई थी दरोगा साहब के पास और वहीं दरोगा ने उसके साथ बहला फुसला कर उसके साथ कई दिनों तक सेक्स किया, रेप किया और महिला ने डर के कारण न ये फैमिली को बताया न किसी को ये बताया और इसी का फायदा उठाते हुए दरोगा साहब ने उसके साथ कई दिनों तक रेप किया। पुलिस को जब पूरी कहानी महिला ने बताया कैसे दरोगा ने उसके साथ नजदीकियां बढ़ाई और धीरे धीरे दरोगा ने उसके साथ शारीरिक शोषण करता रहा। पुलिस ने दरोगा साहब को हिरासत में लिया, पूरी जांच पड़ताल हुई। तो वाकई में जब पूरा जांच पड़ताल हुआ तो जो दरोगा साहब थे वो दोषी पाए गए। इसके खिलाफ पुलिस ने जो दरोगा साहब थे उसे निलंबित करके और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उसे जेल भेज दिया। वाकई में जब सीओ साहब ने पूरी कहानी सुनी, उनके नीचे से भी जमीन खिसक जाती है, उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसे एक महिला के साथ कई दिनों तक जो दरोगा साहब थे कैसे ऐसे कर सकता है। दोस्तों वाकई में हैरान और परेशान वाली कहानी थी। जब ये कहानी मैंने सुनी, वाकई में मेरे नीचे से भी जमीन खिसक जाती है। कैसे एक दरोगा साहब एक महिला के साथ उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। जिस पुलिस पर हम सुरक्षा का विश्वास रखते हैं कि कहीं अगर गड़बड़ होती है तो हम सीधा पुलिस को कॉल करते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा था। महिला सीधा थाने जाती है। वहां एक रिपोर्ट लिखवाने के चक्कर में जो महिला थी, दरोगा साहब ने बहला फुसला कर उसके साथ कई दिनों तक सेक्स किया। जब महिला ज्यादा परेशान हुई, जब वो नहीं झेल पाई, तब जाकर उसने शिकायत बड़े अधिकारियों से की और उसके बाद जो आरोपी दरोगा था उसे निलंबित करके पुलिस ने सीधा जेल भेज दिया था। वाकई में हैरान और परेशान वाली कहानी थी। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागरूक करना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।